नमस्कार। आज हम एक ऐसी जेनेटिक पहेली की बात करेंगे जो किसी के लिए एक सुपर पावर है तो किसी के लिए एक छिपा हुआ खतरा। इसका नाम है सिकल सेल ट्रेट। तो चलिए इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक अकेला जीन, एक ही जीन, कैसे एक तरफ तो बायोलॉजिकल फायदा दे सकता है और दूसरी तरफ एक छिपा हुआ खतरा भी बन सकता है। सच में यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। हमें चलना होगा हमारे खून की दुनिया में और उसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझना होगा। देखिए, हमारे शरीर में ना खरबों रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और हर एक सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, इसे समझिए हमारे शरीर का ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। लेकिन यहीं पर सिकल सेल जीन अपना खेल दिखाता है। ये जीन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। नतीजा, जो रेड ब्लड सेल्स गोल और लचीली होनी चाहिए थी, वो कठोर और दराती या हंसिए के आकार की सी शेप की हो जाते हैं। और जब ये टेढ़ी मेढ़ी सेल्स हमारी पतली पतली खून की नसों से गुजरती हैं तो वो वहां फंस जाती हैं और बना देती हैं एक भयानक ट्रैफिक जाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जरूरी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट होना और सिकल सेल डिजीज यानी बीमारी होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इनको एक समझना बहुत बड़ी गलती होगी। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को अपने माता पिता में से सिर्फ एक से सिकल जीन मिलता है तो उसे होता है सिकल सेल ट्रेट, जिसे हम एएस कहते हैं। ऐसा इंसान सिर्फ एक कैरियर होता है और ज्यादातर मामलों में बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर किसी को अपने दोनों माता पिता से ये सिकल जीन मिल जाए तो उसे होता है सिकल सेल डिजीज एसएस, और ये एक बहुत ही सीरियस गंभीर बीमारी है। तो अब जरा गणित समझिए। जब दो लोग जिन्हें सिकल सेल ट्रेट है, मतलब दोनों एएस हैं, उनके बच्चे होते हैं तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चे को सिकल सेल डिजीज एसएस हो, 50% चांस होता है कि बच्चे को भी सिर्फ ट्रेट एएस हो, और 25% चांस ये भी होता है कि बच्चा जेनेटिकली बिल्कुल नॉर्मल हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। एक अनुमान के मुताबिक अफ्रीकी अमेरिकियों में लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति को सिकल सेल ट्रेट होता है। सोचिए, हर 10 में से एक। यही वजह है कि ये एक बहुत ही जरूरी पब्लिक हेल्थ का मुद्दा बन जाता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। दिमाग में सवाल आता है ना कि अगर ये जीन इतना खतरनाक हो सकता है, एक पूरी बीमारी पैदा कर सकता है, तो ये दुनिया में लाखों लोगों में फैला कैसे? प्रकृति ने इसे खत्म क्यों नहीं किया? बस यहीं पर एवोल्यूशन यानी विकास की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। सवाल बिल्कुल सीधा है। आमतौर पर नेचर उन जीन्स को धीरे धीरे हटा देती है जो नुकसान पहुंचाते हैं, पर सिकल सेल जीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? और इसका जवाब है एक शब्द में, मलेरिया। जी हां, मलेरिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन जगहों पर मलेरिया बहुत आम है, ठीक उन्हीं जगहों पर सिकल सेल जीन भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट होता है, उन्हें खतरनाक मलेरिया के खिलाफ एक तरह की सुपर प्रोटेक्शन मिलती है। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, वो इन बदली हुई सी शेप वाली रेड ब्लड सेल्स के अंदर ठीक से पनप भी नहीं पाता। साइंस की भाषा में इस चीज को कहते हैं हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खास हालातों में, जैसे मलेरिया वाली जगहों पर, एक खराब जीन की एक कॉपी एएस होना दो अच्छी कॉपी एए होने से या दो खराब कॉपी एसएस होने से ज्यादा फायदेमंद है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। जो चीज हजारों सालों तक मलेरिया के खिलाफ एक सुपर पावर थी, एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज थी, वही चीज आज की दुनिया में कुछ बहुत ही खास हालातों में एक छुपी हुई कमजोरी, एक खतरा बन सकती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये देखिए, ये सीधे अमेरिकी रक्षा विभाग के एक निर्देश से लिया गया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत ही रेयर मामलों में जब सिकल सेल ट्रेट वाले लोग एक्सट्रीम फिजिकल मेहनत करते हैं तो उनमें अचानक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि ये खतरा कितना बड़ा है? तो सुनिए, एक स्टडी में पता चला कि डिवीजन 1 के फुटबॉल प्लेयर्स में जिन्हें सिकल सेल ट्रेट था, उनमें बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से मौत का खतरा बिना ट्रेट वाले प्लेयर्स के मुकाबले 37 गुना 37 टाइम ज्यादा था। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है।
ये खतरा हर वक्त हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ कुछ खास एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही सामने आता है, जैसे कि बहुत इंटेंस और लंबा वर्कआउट, शरीर में पानी की भयानक कमी या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होना। और इस जोखिम को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी वजह से अमेरिकी सेना जैसी बड़ी संस्थाएं अब अपने सर्विस मेंबर्स की सिकल सेल ट्रेट के लिए स्क्रीनिंग करती हैं, खासकर उन लोगों की जो एक्सट्रीम हालात में काम करते हैं, ताकि इस रिस्क को मैनेज किया जा सके। और सिर्फ सेना ही नहीं, अमेरिका में जो कॉलेज एथलीटों की सबसे बड़ी संस्था है NCAA, उसने भी अब अपने सभी स्टूडेंट एथलीट्स के लिए स्क्रीनिंग को जरूरी कर दिया है। मकसद वही है, इस छिपे हुए खतरे से नौजवानों को बचाना। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का आखिर किया क्या जाए। इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है: जागरूकता और सही गाइडेंस। यहीं पर जेनेटिक काउंसलिंग का रोल बहुत अहम हो जाता है। एक काउंसलर ये समझने में मदद करता है कि पहली बात, ट्रेट बीमारी नहीं है, दूसरी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाता है, और तीसरी, फैमिली प्लानिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका पूरा मकसद है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और सारी गलतफहमियां दूर हों। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी का सिकल सेल ट्रेट स्टेटस जानना 2 वजहों से बहुत जरूरी है। नंबर 1, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच समझकर फैसला लेने के लिए, और नंबर 2, अगर कोई एथलीट है या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो अपने हेल्थ रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने के लिए। आखिर में सिकल सेल ट्रेट की ये पूरी कहानी हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमारा जेनेटिक कोड, हमारा DNA कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारा अपना जेनेटिक इतिहास हमारे बारे में क्या बताता है, हमारे स्वास्थ्य, हमारी कमजोरियों और शायद हमारी छिपी हुई ताकतों के बारे में भी।